श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। अगर आप लोग भी त्रिवेणी संगम में महाकुंभ में स्नान करके आ चुके हो और आप लोग भी अपने साथ में वो त्रिवेणी संगम का जल अपने साथ में लेकर आए हुए हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप उस त्रिवेणी संगम के जल से अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को भगवान शिव जी से महाशिवरात्रि के दिन पूर्ण करवा सकते हो। अपनी किसी भी प्रकार की अगर आपकी कोई दुख और परेशानी है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो भाई वो जल आपकी वह दुख और परेशानी भी दूर कर देगा। पर ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है जो लोग त्रिवेणी संगम खुद गए होंगे और खुद वहां से उन्होंने जल भरा होगा और उस जल को लेकर सीधा अपने वो लोग घर पर आए हुए होंगे, है ना। तो भाई ये वीडियो वो लोग जरूर देखें क्योंकि उन लोगों के लिए महाशिवरात्रि के दिन किया जाने वाला एक ऐसा काम है जो कि अगर वो लोग कर लेते हैं जो कि महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाकर आए हुए हैं और वहां से त्रिवेणी संगम का जल लेकर आए हुए हैं तो उनकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं रहेगी जो इस महाशिवरात्रि के दिन से इस काम को करने के बाद पूर्ण ना हो। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, समझें, उसके बाद ही में आप लोग ये काम कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज, ये वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो लोग खुद गए होंगे, मतलब कि जैसे कि आपका पूरा परिवार गया हुआ होगा तो आपके पूरे परिवार के सदस्य जन माने जाएंगे कि हाँ, हर एक जो है मतलब अपने साथ में संगम का जल लेकर आया हुआ है। भले एक कोई लेकर आया हुआ है पर आप के साथ में जितने लोग गए हुए होंगे वो पूरे ऐसा माना जाएगा कि हाँ, वो भी आपके साथ में संगम जल लेकर आए हुए हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग खुद महाकुंभ में गए हुए होंगे, देखो हम सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ के समय की बात कर रहे हैं, हम महाकुंभ से पहले की बात नहीं कर रहे हैं, हम महाकुंभ के समय की बात कर रहे हैं। जिस दिन से महाकुंभ शुरू हुआ है उस दिन के बाद से अगर कभी भी आप लोग महाकुंभ गए हुए हैं त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए और वहां से वो जल आप लोग लेकर आए हुए हैं तो ही आप लोग महाशिवरात्रि के दिन अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवा सकते हो, अपनी दुख और परेशानियां दूर करवा सकते हो और जो भी आपका काम है उसको पूर्ण करवा सकते हो। ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि महाकुंभ का जल ही क्यों, हमारे पास पहले से गंगा जी का जल रखा हुआ है, क्या उससे हम ये काम नहीं कर सकते? तो नहीं, उससे आप कर सकते हो पर नहीं भी कर सकते। उसका एक कारण हम आपको बताते हैं। देखो, महाकुंभ का जो समय है, इस समय में त्रिवेणी संगम में बड़े बड़े साधु संतों ने डुबकी लगाई है, बड़े बड़े योगी और तपस्वियों ने डुबकी लगाई है, बड़े बड़े नागा बाबाओं ने डुबकी लगाई है। तो इससे क्या हुआ कि उस जल का जो महत्व था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, उस जल की जो शक्ति थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, है ना। और इसी के साथ में उस मतलब कि जो त्रिवेणी संगम है उसमें करोड़ों श्रद्धालुओं ने यहाँ पर डुबकी लगाई। अब इन करोड़ों लोगों में से अगर आप लोग भी हो जो कि त्रिवेणी संगम का जल अपने हाथों से भरकर लेकर आए हुए हो तो भाई आपको ये काम महाशिवरात्रि के दिन जरूर करना है। वो काम क्या है वो हम लोग जानते हैं। देखो, महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों को क्या करना है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखो, आप लोग गंगा जी का जल किस चीज में लेकर आए होगे? गंगा जी का कहने का मतलब है कि त्रिवेणी संगम का जल। त्रिवेणी संगम मतलब 3 नदियों का संगम, गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का जल, है ना। तो भाई अगर आप लोग इस संगम का जल अपने हाथों से भरकर लेकर आए हुए हो और उस जल को भरकर अच्छे से अपने घर तक लाए हुए हो तो आप लोगों को ये काम महाशिवरात्रि के दिन जरूर करना है। और बस ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से ये काम उन लोगों को करना है जिन लोगों ने अपने हाथों से महासंगम का जल त्रिवेणी संगम से भरा हुआ था अपने हाथों से, और अपने हाथों से भरकर अपने साथ में अपने घर तक लेकर आए हुए होंगे, है ना। जो महाकुंभ के पहले का जल रखा हुआ है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ महाकुंभ के समय में जो आप अपने साथ में जल लेकर आए हुए हो हम उसकी बात कर रहे हैं। आपको उसी जल को जो है इस दिन काम में लेना है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। तो करना क्या है, आपने अपने गंगा जी के जल को किसी बोतल में भरकर रखा होगा या किसी पात्र में भरकर रखा होगा और भगवान जी के मंदिर में रख दिया होगा। ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, महाशिवरात्रि कब है? 26 फरवरी 2025 के दिन। तो इस दिन आप लोगों को क्या करना है, सुबह सुबह सबसे पहले तो जल्दी उठ जाना है। ठीक है। किस व्यक्ति को? जो व्यक्ति त्रिवेणी संगम से जल लेकर आया हुआ है और उसी को ये काम करना है। आप इसे काम कह लो या उपाय कह लो, जो भी समझो ठीक समझो। ठीक है। तो उस व्यक्ति को उठना है जो अपने हाथों से गंगा जी का जल भरकर त्रिवेणी संगम से महाकुंभ के समय में लाया हुआ होगा, है ना। और अब आप लोगों को क्या करना है, सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले तो स्नान कर लेना है। आपको ये भी बात पता होगी कि महाकुंभ का जो आखिरी स्नान है वो महाशिवरात्रि का स्नान है और ये दिन आखिरी दिन है महाकुंभ के मेले का। तो जो व्यक्ति अपने हाथों से महाकुंभ का जल भरकर लेकर आया हुआ है उस व्यक्ति को क्या करना है, सुबह सुबह जब वो स्नान करेगा तो स्नान करते समय अपने नहाने वाले जल में थोड़े से गंगा जी के जल को आप लोग डाल लीजिएगा, त्रिवेणी संगम के जल को, जो महाकुंभ के समय का है। तो भाई आप उस जल को थोड़ा सा अपने नहाने की बाल्टी में डाल लीजिएगा और फिर आप लोग उस जल से स्नान कीजिएगा। उस जल के अलावा किसी और जल से आप स्नान मत कीजिएगा क्योंकि आपको इस दिन ये उपाय करना है, ये काम करना है। और ध्यान रखिएगा कि आप लोग इस जल से जब स्नान करें, क्योंकि ये पूरा जल अब त्रिवेणी संगम का जल बन जाएगा जब आप लोग अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जी का जल, त्रिवेणी संगम का जल महाकुंभ वाला डाल
डाल दोगे, है ना? तो भाई इसके बाद में आपको क्या करना है कि साबुन अपने शरीर पर नहीं लगाना है, आपको मात्र बिना साबुन लगाए हुए ही इस जल से स्नान करना है और ऐसा भाव रखना है कि आप स्वयं त्रिवेणी संगम में महाशिवरात्रि के दिन स्नान कर रहे हो। भले आप लोग जो है स्नान करके आ चुके हो और आप लोग अपने साथ में त्रिवेणी संगम का जल भी लाए हुए हो, पर ऐसा भाव बनाकर त्रिवेणी संगम का ध्यान करते हुए गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का ध्यान करते हुए आपको स्नान करना है, ठीक है? आपने स्नान कर लिया, स्नान करने से पहले एक बात का ध्यान रखना है, इस जल को सीधा अपने पैरों पर मत डालना, इस जल को अपने सर से डालना शुरू करना, सर के ऊपर से जो है आप लोगों को इस जल को डालना है क्योंकि ये त्रिवेणी संगम का जल है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं ना। तो अब आपको क्या करना है कि भाई जैसे ही आपका स्नान हो जाता है, स्नान करने के बाद आप अगर अपने घर में भगवानों को स्नान कराते हैं, भगवानों की पूजन अर्चना करते हैं, तो जब आप महाशिवरात्रि के दिन अपने घर के भगवानों को भी स्नान कराएं या अपने घर में जो छोटा सा शिवलिंग है उसको भी स्नान कराएं ना, तो उस समय भी आप लोगों को अपने उस भगवान के स्नान कराने वाले जल में थोड़ा सा जो है त्रिवेणी संगम का जल भी मिला देना है क्योंकि आपसे भगवान इस दिन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। महाशिवरात्रि का जो इस बार संयोग बना है ना दोस्तों, ये बहुत सालों बाद बना है, 12 सालों के बाद ऐसी महाशिवरात्रि आई है जो कि महाकुंभ की शिवरात्रि है। महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान या अमृत स्नान है और इसी दिन से जो है महाकुंभ जो है समाप्ति की ओर चला जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए ये मौका 12 सालों के बाद आया है, इसलिए मौके को मत छोड़ना और भगवानों को भी, अपने घर के भगवानों को भी त्रिवेणी संगम के जल से ही स्नान कराना। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में त्रिवेणी संगम का जल है ना, तो आप पूरा का पूरा वही जल लेकर भगवानों को स्नान कराइएगा और अगर कम जल है तो भाई अपना भगवानों के स्नान वाले जल में थोड़ा सा जल मिलाकर उनको स्नान कराइएगा, ठीक है? अब ये इतना काम कर लिया आप लोगों ने। अगर इस भगवानों को पूजा करते हो तो आप लोग कर लीजिएगा, अन्यथा अगर आप लोग सीधा मंदिर जाते हो तो आप लोगों को क्या करना है, अब ध्यान से सुनो, ये जो हिस्सा है इस वीडियो का ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो आपको करना क्या है, आपको आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन सभी लोग मंदिर जाते हैं और बहुत बड़ा ये दिन होता है, तो भाई इस दिन आप लोग अपनी जो भी पूजन सामग्री से शिव जी की पूजन अर्चना करने वाले हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम बस आपसे ये कह रहे हैं कि आपको अपना एक लोटा अलग रखना है ना? एक लोटा कहने का मतलब है कि जिस लोटे से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, अपना वो खाली लोटा लेकर अपने पास में ले आओ, ठीक है? अपने पास में लाने के बाद क्या करना है, आपके पास अगर ज़्यादा मात्रा में त्रिवेणी संगम का जल है तो आप अपना ये पूरा एक लोटा जो जल है इसको त्रिवेणी संगम के जल से जल भर लो, जो कि आप महाकुंभ के समय में लाए हुए थे, क्योंकि इसी जल से हम लोग अभिषेक करने वाले हैं ना। और अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में ये जल नहीं है तो आप लोग अपना सादा जल भर लो या पहले अपने लोटे के अंदर गंगा जी का जल डाल लो, त्रिवेणी संगम का जल डाल लो, थोड़ा सा, भले एक बूंद ही क्यों ना डाल लो, क्योंकि एक बूंद ही गंगा जल जो है पूरे जल को जो है मतलब गंगा जी का या त्रिवेणी संगम का जल बना देता है। उसके बाद में जो भी आपका सादा या नॉर्मल या शुद्ध जल है वो आप लोग अपने लोटे के अंदर भर लो। इस तरीके से आपको ये एक लोटा ज़रूर तैयार करना है। आपकी जो और पूजन सामग्री है वो आप अलग से रख लो, आप उनसे भी पूजन कर लेना, पर ये जो एक लोटा जल है त्रिवेणी संगम का जल है, महाकुंभ के समय का जल है, इससे आप लोगों को महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी का जलाभिषेक करना है। और आप ये मत सोचना कि ये साधारण जल है। महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति त्रिवेणी संगम के जल से, मतलब जो महाकुंभ के समय में जो व्यक्ति अपने हाथों से त्रिवेणी संगम का जल भरकर लेकर आया हुआ वो अपने घर पर, और उसी जल को जब वो अपने लोटे के अंदर भरकर शिव जी के मंदिर जाकर उस जल से शिव जी के शिवलिंग का अभिषेक करता है, तो ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो उस व्यक्ति की पूरी ना हो, ठीक है? पर इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए पहले आप लोग वो बातें समझ लीजिए। देखिए, आप अपने घर से वो है एक लोटा जल भरकर लेकर जाएंगे, तो ऐसा मत मानिए कि ये साधारण जल है, ये त्रिवेणी संगम का जल है, 3 नदियों के संगम का जल है ना? और ये जो जल है ये साधारण जल नहीं है, ऐसा जल 12 सालों में एक बार मिलता है। ये जल हर साल या हर दिन या हर महीने या हर घंटे नहीं मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ के समय में मिलता है, क्योंकि इस त्रिवेणी संगम के जल का जो महत्व होता है ये बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इस समय में बड़े बड़े योगी, तपस्वी, नागा बाबा और साधु संतों ने इस जल में स्नान किया होता है और बहुत सारे करोड़ों श्रद्धालुओं ने भी इसमें स्नान किया होता है। तो इस जल का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए इस जल का महत्व महाशिवरात्रि के दिन बहुत ज़्यादा है। और आप लोगों को क्या करना है, विशेष रूप से उन लोगों को जो लोग अपने हाथों से त्रिवेणी संगम का जल भरकर लेकर आए हुए होंगे ना, हम उन लोगों के लिए भी बात बताएंगे। जो लोग अपने हाथ से नहीं लेकर आए हुए हैं, आप लोग टेंशन मत लो, पहले हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जो अपने हाथों से जल भरकर लेकर आए हुए हैं ना। तो उन लोगों को अपना ये एक लोटा जल तैयार करना है। इसके अलावा जो भी आपकी पूजन सामग्री है वो साथ में आप लोगों को रख लेना है और अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है, ठीक है? इस दिन शिव जी की जो भी प्रिय चीज़ हो वो आप लोग अपने साथ में लेकर जा सकते हो, पर इस वीडियो में तो हम आपसे यही कहेंगे कि ये एक लोटा जल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। त्रिवेणी संगम के जल, महाकुंभ के समय का जल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाना, है ना? ज़्यादा मात्रा में है तो अपना एक लोटा वही का वही भर लो, और नहीं है ज़्यादा मात्रा में तो पहले तो अपना सादा जल भर लो, या पहले लोटे के अंदर जो है अपना त्रिवेणी संगम का थोड़ा सा जल डाल लो और उसके बाद में अपना सादा जो नॉर्मल जल है वो डाल लो, ठीक है?
इसके बाद में आप इस जल को लेकर आप शिव जी के मंदिर पहुंचो। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आप लोगों का जो सबसे पहला काम रहेगा वो शिव जी के दर्शन करके सीधा शिवलिंग के पास में आना रहेगा, ठीक है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आपकी जो भी पूजन सामग्री है उसको थोड़ा सा आप लोग अलग रख दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा अलग रखने के बाद अगर आप लोग यहाँ पर शिव जी का अभिषेक कर रहे हो पंचामृत से, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से, तो भी आप लोग इस जल का प्रयोग करना। और अगर सीधा आप लोग शिव जी पर जल चढ़ा रहे हो तो आप लोगों को क्या करना है, अब वो ध्यान से सुनो। चाहे आप मतलब पंचामृत से शिव जी का स्नान करा रहे हो, चाहे आप लोग ये खाली जल चढ़ा रहे हो त्रिवेणी संगम का, तो आप लोगों को कैसे चढ़ाना है वो ध्यान से सुनो। जब आप लोग इस जल को चढ़ाओगे, दोनों हाथों से जल को चढ़ाना है, क्योंकि ये कोई साधारण जल नहीं है आपके हाथ में। इस जल को आप महाकुंभ के मेले में जो त्रिवेणी संगम का जल है, इसको अपने हाथों से भरकर लेकर आए हुए हो शिव जी के लिए। और जब आप इस जल को चढ़ाना मतलब चढ़ाने से पहले भगवान से एक बात बोलना कि भगवान शिव, हम आपके लिए त्रिवेणी संगम के जो जल है ये खुद लेकर आए हुए हैं आपका जल अभिषेक करने के लिए। त्रिवेणी संगम का ये जल है और आज इस जल से हम आपका अभिषेक करेंगे, ठीक है। ऐसे आपको मन ही मन भगवान शिव जी से बात करते हुए उनसे ये बात बोलना है ना। और उसके बाद में अपने दोनों हाथों से उस लोटे को पकड़कर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक धारा बनाकर इस जल को चढ़ाना है। ऐसा नहीं कि एकदम से चढ़ा दिया आपने, नहीं, एक धारा से मतलब धारा आपकी टूटनी नहीं चाहिए। तो दोनों हाथों से अपने लोटे को पकड़कर एक धारा बनाकर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आप इस जल को चढ़ाया ना। भले आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, 5 मिनट लग जाए, 4 मिनट लग जाए, 3 मिनट लग जाए या 10 मिनट लग जाए, पर एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ाइएगा। और जितने समय तक आपका वह जल एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ता है, उस समय में आपको गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी का नाम लेना है, शिव जी का नाम लेना है ना। भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप करना है, या तो भगवान शिव जी का यहाँ पर नाम लेना है, या महाकुंभ के मतलब मन ही मन जो है ध्यान करना है, त्रिवेणी संगम का ध्यान करना है, या भगवान शिव जी के नाम का आप लोगों को मन ही मन जाप करते रहना है। और वह जल धार बनाकर आप लोगों को चढ़ाते जाना है। अब जैसे ही आप लोगों का वह जो जल है वह पूरा चढ़ जाता है, पूरा जब वह जल चढ़ जाता है ना, तो उसके बाद में आपको अभी एक काम और करना है। जैसे ही आपका वह जो पूरा जल है त्रिवेणी संगम वाला, वह जल जैसे ही चढ़ जाता है, आपका लोटा खाली हो गया। अब खाली लोटा को आपको क्या करना है कि जो जल अभी आपने शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ है, स्पर्श होता हुआ जलाधारी से कर रहा है, इसी जल का कुछ भाग आपको अपने खाली लोटे के अंदर जरूर लेना है। आप भले पूरे साल भर अपने लोटे के अंदर कुछ ना लाते हो या आप शिव जी पर जल ना चढ़ाते हो, पर अगर आप लोग महाकुंभ के मेले में त्रिवेणी संगम का जल अपने साथ में लेकर आए हुए हो, तो इस जल से इस तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ाकर, और जो खाली लोटा रहेगा, इस जल को जो है आप लोगों को खाली लोटे को जलाधारी के नीचे रखना है। क्योंकि जो जल आपने चढ़ाया हुआ है त्रिवेणी संगम का, इसका महत्व तो पहले से ही बहुत बड़ा था, पर जब ये जल है ये शिवलिंग से स्पर्श होता हुआ जलाधारी से गिरेगा, तो इस जल की शक्ति का आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कितनी बड़ी शक्ति होगी। और ये जो जलाधारी से जल गिर रहा है ना, ये भगवान शिव जी का महाशिवरात्रि के दिन आपके लिए आशीर्वाद रहेगा, ठीक है। और ये आशीर्वाद सिर्फ आपके लिए ही नहीं, पूरे घर परिवार के लिए आशीर्वाद रहेगा, ठीक है। अब वो आशीर्वाद कैसे काम करेगा वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको वो जो जल है वो अपने साथ में थोड़ा सा, भले एक बूंद ही आपको वो जल मिल जाए जलाधारी से तो भी चलेगा, बाकी थोड़ी मात्रा में आप लोग लेकर आ जाइएगा। ऐसा नहीं कि फुल लोटा भर लोगे, फुल लोटा नहीं भरना है, आधे से भी बिल्कुल कम से कम जो है आप लोगों को जल लेकर आना है, कि आपके घर के सभी सदस्य एक एक आचमन उस जल का कर लें, इतना सा जल लेकर आना है, ठीक है। जलाधारी से जल झिरा, अब अपना जो लोटा है उसको साइड में रख दो और अपनी जो भी पूजन अर्चना है उस पूजन अर्चना को कर लो, है ना, अच्छे से आराम से कर लो। पर जैसे ही आप जल चढ़ाते हो आपका लोटा खाली होता है, उसी समय आपको वो जो त्रिवेणी संगम का जल आपने चढ़ाया हुआ है जलाधारी से स्पर्श होता हुआ गिर रहा है, उसी समय उस जल को आपको झेल कर रखना है। ऐसा नहीं कि बाद में झेलोगे, नहीं, इस जल को पहले झेलना है। जैसे ही आपको जल चढ़ जाता है वैसे ही झेलना है, ठीक है। अब जैसे ही आपकी पूजन अर्चना सारी हो जाती है, जो भी महाशिवरात्रि दिन आप पूजन अर्चना कर रहे हो, इसके बाद में आप बैठ जाओ शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पास में बैठने के बाद एक छोटी सी प्रार्थना करो आप कि हे भगवान शिव, आज हमने जो आपके ऊपर जल चढ़ाया हुआ है ये महाकुंभ के समय का त्रिवेणी संगम का जल है, जो कि हम आपके लिए लेकर आए हुए थे। ऐसा मन जो है भाव बनाकर आपको शिव जी से बातें करना है ना। तो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। और हमारी एक छोटी सी मनोकामना, अगर आपको मनोकामना बोलनी है तो बोल सकते हो, कोई दुख और परेशानी बोलनी है तो बोल सकते हो, कोई काम आपका नहीं बन रहा है तो उसको बोल सकते हो। देखो एक बात हम आपको यहाँ पर बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन त्रिवेणी संगम के जल को जब आप शिवलिंग पर चढ़ा देते हो, उसके बाद में भगवान से आप जो मांगोगे वो आपको जरूर देंगे, आप ये मानकर चलना, है ना। पर आपने मांगा जितना आपको मिलेगा उतना, पर अगर आपने नहीं मांगा तो आपको इतना मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। भगवान खुद ब खुद आपको देंगे, क्योंकि आपने इतने बड़े विशेष दिन पर, भगवान शिव जी के सबसे प्रिय दिन पर त्रिवेणी संगम का जल लाकर उनके ऊपर चढ़ाया हुआ है। तो भगवान शिव बिना मांगे आपको देंगे। इसलिए अगर हो सके तो बिना मांगे ही आप लोग बस मन ही मन भगवान का ध्यान करके अपने घर पर आ जाना। और अगर आपकी मनोकामना है, कोई बोलना चाहते हो तो बोल भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके बाद अपना जो जल है जो आपने लोटे में झिला हुआ है त्रिवेणी संगम का शिव जी
की जलाधार से स्पर्श करता हुआ गिरता हुआ जल झेल कर लाए हुए हो, इसे अपने घर पर सीधा लेकर आ जाओ। अब जैसे ही ये जल आप अपने घर पर लाकर खड़े होते हो, मतलब कि घर का जो मेन गेट है आपका, भले किराए का घर हो, मल्टीज का घर हो, आपके घर का जो मेन गेट है, और जिनका खुद का घर है उनका तो एक मेन गेट अलग ही रहता है। तो आपको अपने घर के मेन गेट पर आकर सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि आप जो जल झेल कर लाए हुए हो, इस जल को अपने सीधे हाथ के तीली में से थोड़ा सा अंदर डालकर, अपने उंगलियों को थोड़ा सा अंदर डालकर, अपने जो द्वार है, मेन गेट है, उसके दोनों तरफ थोड़ा-थोड़ा सा छिड़क देना है, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, ठीक है? और महाकुंभ में त्रिवेणी संगम का ध्यान करते हुए, गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का ध्यान करते हुए, और उनसे ऐसी प्रार्थना करते हुए कि आपका आशीर्वाद सदैव हमारे घर परिवार पर बनाए रखना, ठीक है? इसके बाद अपने घर के अंदर प्रवेश करना है, और प्रवेश करने के बाद अब आपको जो है क्या करना है कि अपने घर के सभी सदस्यों को इस जल का आचमन कराना है, और सभी सदस्यों से ये बोलना है कि जब आप इस जल का आचमन करें, तो अगर आपकी कोई मनोकामना हो, तो वो मन ही मन बोलकर इस जल का आचमन कर लें। और आप भी, कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई घोर परेशानी है, तो आप भी इसमें से थोड़ा सा जल लेकर इस जल का आचमन करें, जो आप मंदिर से लेकर अभी आए हुए हैं। त्रिवेणी संगम का ये जल है जो कि जलाधार से स्पर्श करता हुआ आप लोग लेकर आए हुए हैं, है ना? तो जब आप इस जल को इस आचमन करें, इसको पिएं, तो अपनी जो भी मनोकामना है मन ही मन सोचकर शिव जी का नाम लेकर इसको पी जाइएगा। ऐसे ही आपके घर के सभी सदस्यों के लिए आप लोग ये काम कर सकते हैं। सभी सदस्यों को इस जल का आचमन करा सकते हैं, और सबसे बोल सकते हैं कि आप भी मन ही मन अपनी मनोकामना बोलकर इस जल को आचमन कर लो, भगवान शिव वो आपको जरूर प्रदान करेंगे, ठीक है? तो ये तो बात हो गई उन लोगों के लिए जो लोग खुद त्रिवेणी संगम गए हुए थे, अपने हाथों से जो है जल लेकर आए हुए थे, और खुद शिव जी पर जाकर जिन लोगों ने चढ़ाया हुआ है। इन लोगों को जल चढ़ाने का ज्यादा महत्व होगा, इन लोगों के जल चढ़ाने से भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि ये लोग खुद गए हुए थे इतने दूर मेहनत करके, खुद अपने हाथों से जल भरा हुआ है, और खुद घर पर आकर महाशिवरात्रि के दिन, इतने बड़े विशेष दिन पर अपने हाथों से शिव जी पर जल चढ़ाया हुआ है, इसलिए उन लोगों को ज्यादा फल मिलेगा, ठीक है? इसके बाद में अगर जो लोग नहीं भी गए हुए हैं भाई, वो लोग अगर चाहें तो अपने भाव से जो जल आपके घर में रखा हुआ है, त्रिवेणी संगम का महाकुंभ के समय का आया हुआ है भाई, वो जल आप अपने मन से भी अपने लोटे के अंदर डालकर शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन पर। या आप ना भी जा पाए हुए हो, तो पर आपके घर पर कहीं से भी आ गया हो त्रिवेणी संगम का जल महाकुंभ के समय का, तो आप उस जल को अपने लोटे के अंदर डालकर इस त्रिवेणी संगम के जल से भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। पर ये वीडियो उन लोगों के लिए थी विशेष रूप से जो लोग खुद गए हुए थे त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए, और वहां से जल लेकर आए हुए थे। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथ.com पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। कोई भी परेशानी हो, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।